एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप हमेशा से सुनते जाते हैं और हमेशा से आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम पीएमआई सब्सिडी के बारे में बात करने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के बारे में। हालांकि हमने पीएमआई सब्सिडी के बारे में कई वीडियो बनाए, कई टॉपिक पे बात करी, कई लाइव सेशन करे और जिससे आप लोगों ने बहुत पसंद करा। आप में से कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आपने जो पीएमआई सब्सिडी के बारे में जो बताया वो किसी भी चैनल पे नहीं बताया, इतना डिटेल में बारीकी से किसी ने कवर नहीं करा। और ये सारी चीज़ें आप लोगों की वजह से ही चालू हो पाई, क्योंकि जब जब आपने मुझे सवाल किए, आपने नया कुछ मांगा, मैंने नया कुछ आपको दिया और आप ऐसे बढ़ते गए। और इस वजह से ही इतने सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके चैनल पे सब्सिडी के बारे में जो डिटेल में पता चलता है वो कहीं और किसी चैनल पे नहीं है। तो ये आप सभी का प्यार है, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ उस चीज़ के लिए कि आपने इस तरीके की चीज़ें देखी और मुझे बोला, तो इसके बारे में मैं भी थोड़ा मोटिवेट होकर आपको बता पाया। हालांकि अगर हम पीएमआई सब्सिडी की बात करें तो मार्च 2022 में इसको बंद कर दिया गया था, यानी एलआईजी और ईडब्ल्यूएस वालों को मार्च 2022 में बंद कर दिया था, लेकिन एमआईजी वालों को मार्च 2021 में ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी हमने बात करी उस पर, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट थे कि पुराने लोगों को सब्सिडी मिलेगी और वो आज भी मिल रही है। तो आज तक हमने सब्सिडी के बारे में जो भी बात करी वैसा वैसा आपने फॉलो करा और उसकी वजह से आपकी सब्सिडी भी आई। तो आप लोगों ने हमें बताया कमेंट करके सर सब्सिडी आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, उससे आपका थोड़ा काम। इसी में अगर आपने बात करें तो अपने यूट्यूब चैनल फैमिली के, मार्केट मिस्ट्री फैमिली के एक सदस्य हैं जिनका नाम है वासुदेव जी। उन्होंने मुझे अभी कल ही कमेंट करके बताया, तो मैंने सोचा कि आपको कमेंट करके बताऊं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं उन्होंने लिखी है मुझे और काफ़ी पेशेंस रखा सब्सिडी के बारे में। 2018 में डीएचएफएल से उन्होंने लोन लिया था और उस समय उन्होंने सब्सिडी के लिए अप्लाई करा था, लेकिन सब्सिडी उनकी रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि डीएचएफएल में फ्रॉड हो गया था, आप सबको मालूम है। और उसके वजह से बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी मार्केट में। उसके बाद पीरामल हाउसिंग फाइनेंस ने, पीरामल कैपिटल ने उसको टेक ओवर करा और उसके बाद जो पुराने लोन थे उनको आगे ले गए और उनको सारी चीजें उन्होंने सुधार की। फिर उन्होंने 2019 में फिर से 2 से 3 बार अप्लाई करा सब्सिडी के लिए, तब जाके उनकी सब्सिडी के लिए अप्लाई हुआ। लेकिन उनका सब्सिडी अप्लाई होने के बाद भी उनको सब्सिडी नहीं मिल रही थी। कितने सारे कमेंट अगर हम उनके देखें हमारे चैनल पे तो बहुत सारे हो, लेकिन वो पहले दिन से ही हमसे जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 2021 आते आते उनका थर्ड स्टेज ही क्लियर हुआ। उन्होंने कई कमेंट करे, बीच में उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन हमने जैसा अपने अब भरोसा जताया था कि नहीं, जिन लोगों की 2022 से पहले सब्सिडी अप्लाई हो चुकी है उन सभी को सब्सिडी मिलेगी, लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। और वही हुआ वासुदेव जी के साथ। उन्होंने 2021 में थर्ड स्टेज के बाद इंतजार करते रहे, काफ़ी फॉलोअप चलता रहा उनका, जैसा हमने बताया अपने चैनल, जैसा आपने स्क्रीन पर देख रहा है। हमने कितने सारे वीडियो नहीं बनाए इसमें, कैसे कंप्लेन करना है, कैसे फॉलोअप लेना है, कैसे सीएनए को मेल करना, हमारा सीएनए कौन सा है, कंप्लेन कैसे की जाती है। हमने लाइव सेशन भी कितने सारे करे, आप लोगों ने बोला वैसा वैसा हम करते गए। फाइनली वासुदेव जी तो की जो आशा थी उन्होंने छोड़ी नहीं और लगे रहे, और उन्होंने अभी 18 अक्टूबर को चेक करा, उन्होंने अपनी सब्सिडी तो 4th स्टेज ग्रीन दिखा, तो उनको एक खुशी मिली कि अब सब्सिडी उनको मिल जाएगी। और 23 अक्टूबर को फाइनली उनकी सब्सिडी भी आ गई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भरोसा जताया, हमने जैसा बोला उनने उस पर विश्वास रखा और इंतजार करा चीज़ों को लेकर, और उनकी फाइनली सब्सिडी आई। और यही चीज़ मैं सभी लोगों को बोला हूँ जिनकी भी थर्ड स्टेज पे है सब्सिडी 2022 से पहले, उन सभी को लगभग सब्सिडी मिल जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। इंतजार करें। अगर हमने उस बीच हमने ये भी बोला था कि एमआईजी कैटेगरी वाले को सब्सिडी की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर एमआईजी कैटेगरी में अगर सब्सिडी की प्रॉब्लम हो रही है और आपका ब्याज ज़्यादा है तो ऐसे में ट्रांसफर करा लेना बेटर रहेगा ऑप्शन, क्योंकि हमने उसमें बताया था कि एमआईजी कैटेगरी में सब्सिडी क्राइटेरिया कम है, उससे अच्छा आप ब्याज में ज़्यादा पैसा बचा सकते हो अगर आप ट्रांसफर करा लेते हो। वासुदेव जी की कहानी ये छोटी सी कहानी उन्होंने मुझे लिख के भेजी, तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आप सबको, क्योंकि हम सब्सिडी पे हमेशा से बात कर रहे हैं। ये अपना बहुत फेवरेट टॉपिक रहा शुरुआत से ही। आपने जब जब बोला तब तक हमने सब्सिडी पे बात करी, टॉपिक भी किए, लाइव सेशन भी किए, कमेंट सेशन भी किए, सब तरीके के सेशन किए हमने सब्सिडी के लिए। और आगे भी हम बात करें, कुछ भी नया अपडेट आएगा हम सब्सिडी के बारे में जरूर। फाइनली वासुदेव जी की सब्सिडी आ गई है। बहुत काफ़ी खुशी की बात है कि उनको इतने लंबे इंतजार के बाद उनको सब्सिडी मिल गई। तो आप सभी से भी मेरा यही कहना है कि सब्सिडी पे अगर आपकी 2022 से पहले थर्ड स्टेज पे है, जैसा हमने बताया, जरूर देखें। और अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो प्ले लिस्ट की लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं, आपको भी पूरा नॉलेज होगा, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को कवर करा है सब्सिडी के लिए।
सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वासुदेव जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई कि उनकी सब्सिडी आ गई इतने लंबे इंतजार के बाद। आगे आप हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही कोई भी फाइनेंशियल चीज़ के लिए, कोई भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं हमको। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वासुदेव जी को फाइनली सब्सिडी मिल गई। तो वासुदेव जी आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको सब्सिडी मिल गई, इतना इंतजार, इतना पेशेंस रखा आपने। और बाकी सभी लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो, आप हमें कमेंट में लिखें, हमारे इंस्टाग्राम पे लिखें। हमको कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो आपको म्यूचुअल फंड में, तो उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करके भी हम आपको देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनकी सब्सिडी थर्ड स्टेज पे है लेकिन वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।